नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वर्णमाला परीक्षण रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत। रीजनिंग के अंतर्गत वर्णमाला परीक्षण करेंगे, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चौथे तत्व के दाएं पांचवा क्या होगा, या अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा ये आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे एक शब्द दे दिया जाता है, उस शब्द के अंदर अपने को देखना रहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे या कितने युग्म बनेंगे। ये दो टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड से पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद इसी क्वेश्चन को अपने ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जिसमें विद इन अ सेकंड आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पर पहले बेसिक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम हॉल में कभी कभी ट्रिक याद नहीं आती है, या तो आती भी है तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस होता है, तो ट्रिक में थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड, और उसके बाद आप ट्रिक करिए। ट्रिक की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम हॉल में भी दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं पहले वीडियो में आगे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिखता होगा कि मैंने क्या किया है, ए से लेके जेड तक आपकी वर्णमाला लिखी है, और उसी अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने क्या उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में, क्या कहा जाता है, विपरीत क्रम में, ए से लेके कहाँ तक, जेड तक, ये दो तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, अगर इससे पहले आपने मेरा कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को याद करवाया था। अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको याद है तो आपके ट्रिक जब बिठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आपके तुरंत बन जाएंगे। नंबर अगर याद है कि ए कितने पर आता है, सी कितने पर, डी कितने पर, तो पहले उस पर जाके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद करिएगा। ठीक है, तो जब तुरंत बन जाएंगे। तो चलते इधर मैं यहाँ भी याद नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि पहले करवा चुका हूँ, उसी चीज़ को बार बार करूँगा तो वीडियो बस लेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अपना उद्देश्य वो नहीं है, पहले उस पर जाके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद कर लीजिए, उसके बाद तुरंत आपका बन जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन आएगा कैसा, तो क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट में कर लेंगे अपन। बाएं से सातवें, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट में क्वेश्चन करूँगा, अभी तो लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें। अब सबसे पहले बात तो ये आती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि बाया कौन सा, दाया कौन सा है। तो जब भी क्वेश्चन करिएगा अपन, तो ऐसे बैठेंगे क्वेश्चन के सामने। अब उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि मेरा बाया कि आपका बाया, बस इतना ध्यान रखना है। वर्णमाला का बाया बोला, इसका मतलब बाया किसका रहता है, आपका ही बाया बोला जाता है। वर्णमाला में बाएं सिरे से, वर्णमाला में बाएं से, बाएं से मतलब आपको बाया दाया क्लियर नहीं है तो इतना ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। बी फॉर बाया और डी फॉर दाया, मतलब क्या होता है, बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। जिस हाथ से बी बनेगा वो कौन सा हाथ रहेगा, आपका बाया। जिन लोगों को क्लियर नहीं है उनको बता रहा हूँ याद करने का तरीका। जिस हाथ से स्मॉल बी दिखेगा वो कौन सा हाथ रहेगा, मेरा बाया। और जिस हाथ से स्मॉल डी बनेगा वो हाथ कौन सा रहेगा, मेरा दाया। जिन लोगों को याद नहीं क्लियर होगा, डी दिख रहा है मेरा दाया हाथ है, बी दिख रहा है मेरा कौन सा हाथ है, बाया, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर बी दिख रहा तो मेरा बाया हाथ है, और डी दिख रहा है तो मेरा कौन सा हाथ है, दाया। इतना हो गया आपका। अब क्या बोल रहा था, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से। अब मुझे पता है कि बाया हाथ कौन सा है मेरा, ये है। सिरा कौन सा रहेगा, ये। बाएं सिरे से मतलब बाएं ओर से चलना है, पर ध्यान रखना बाईं ओर से अपन चल रहे हैं। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो जा रहे हैं कहीं पे, दाईं ओर पे। जी हाँ, जा तो दाईं ओर है, पर सोचने कहाँ से, चलने को कहाँ बोल रहा हो, बाईं ओर से। जैसे किसी भी बोर्ड से स्टार्ट किया, बाईं ओर से चालू करिए, तो बाईं ओर से मतलब इधर से, बाएं सिरे से। बस मेरा हाथ ध्यान रखना, बाएं सिरे से। कितना गिनना है अपने को, सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां।
बाएं सिरे से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा। अब इसका दाया, अब इस पे खड़े रहो, दोनों हाथ रखो। अब इसका दाया किधर दिखेगा आपको? ये कौन सा है? बाया। तो बाया तो नहीं बोला, इसका दाया, इसका दाया किधर आएगा? इधर। तो इसका दाया पहला दूसरा, दाया कितना चलना है? पांचवा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां सॉरी पांचवा चलना है, पर सात ज्यादा चल गए, पांच चलना है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा कौन सा आ जाएगा आपका? एल। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट फॉर्म में बता रहा हूँ। बाएं सिरे से इधर से कितना चलना था अपने को? 7 चलना था। बाएं से 7 तो में चल गया। अब उसके दाएं, अब उस पर खड़े रहो और बी डी और डी देखो, सिंपल सा है। उस पर बी और डी देखो, डी किधर दिख रहा है? इधर। इधर चलना है। इधर कितना चलना है? तो इधर 5 चलना है। उसको नहीं काउंट किया जाता है, उसके बाद से काउंट किया जाता है। उसके बाद से कितना? 5। 1 2 3 4 5, तो अपना क्या आ जाएगा? एल। क्लियर है इतना? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो अपना कौन सा होगा यहाँ पर? एल। क्लियर है इतना? सिंपल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, अब इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख रहा हूं, जहां चेंज क्या करूंगा यहाँ पर सीधा, बस इतना ध्यान रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, ठीक है, 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? कोशिश करें निकालने की। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाएं से मतलब किधर से? इधर से। ठीक है, कोशिश कर रही है। बाएं से 8वां गिनने गए, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एच। उसके दाएं चौथा, दाएं मतलब इस पे खड़े रह के दाया देखोगा, डी दिख रहा है, D4 दाया इधर कितना? कितना? तो 4। 1 2 3 4, क्या आ रहा है अपना अक्षर? एल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी रहती है, उसको भी देखेंगे, पर बेसिक अपना पहले मजबूत होना चाहिए। इतना क्लियर होगा। बाएं से बोला था, मैंने कुछ नहीं किया, बाएं से उस व्यक्ति को देखा और उससे दाएं बोला गया था तो उसके दाएं चल गया। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हो ही गया होगा आपका। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अब क्या बोल रहा हूं? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां, सॉरी, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं के 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पूछ रहा है वो, 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये निकालना है अपने को। अब दाएं से बोला है, दाया सिरा, आपके जो एक क्वेश्चन का दाया सिरा किधर से आएगा? इधर से कि इधर से? दाया सिरा देख लेंगे तो दाया सिरा किधर से बैठेगा आपको क्वेश्चन का? इधर से। कैसे पता चल रहा है दाया किधर से? तो ये बी है और ये डी है। दाएं सिरे से कितना गिनना है? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मतलब कहाँ पहुंच गए अपन? वी पर। इसके बाएं, अब उस पर खड़े रह के बाएं, बाया कौन सा आता है? B4 बाया। बाया कितना चलना है? 7 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ जाएगा आपका? O। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दाएं सिरे से 5वां, दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, उसके बाएं B4। अब उस पे खड़े रहो और देखो उसमें बाया किधर आएगा? इधर। इधर कौन सा आएगा? दाया। बाया कितना चलना है? तो बाया 7 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? O। क्लियर हो रहा है? जब आपको क्वेश्चन में पहले दिया था बाएं सिरे से, तो मैंने पहले काउंट किधर से किया था? बाएं सिरे से। जब क्वेश्चन में मुझे दिया गया दाएं सिरे से, पहले देखना है, तो मैं किधर से गिनना शुरू करूँगा? मेरे दाएं से।
बस इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर बाएं से बोलूँगा तो बाएं सिरे से चलूँगा, उस व्यक्ति पे रुकूंगा, उस व्यक्ति से जिधर बोला गया उधर चलूँगा। वैसे ही इधर से आया, इधर से भी मैंने रिवर्स फॉर्म में किया। एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में ज़्यादा है बाएं से 8, बाएं से मतलब किधर से, इधर से या उधर से? बायां सिरा किधर से आता है अपना? बायां सिरा इधर से। कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब H, ठीक है, 8 मतलब H। अब इसके किधर चलना है? बाएं के दाएं? इसके भी बाएं। अब इस पे खड़ा रहा है, बाएं किधर? इधर। कितना? 4। 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आपका आंसर? क्या आ जाएगा आपका? डी। क्लियर हो रहा है? आंसर क्या आ गया है आपका? डी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आठवें, अब दाएं से आठवां, 1 2, दाएं से आठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? दाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? बोला था सर दाएं से, इसलिए मैं काउंट किधर से कर रहा हूँ? दाएं से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। दाएं अक्षर के दाएं चौथा। अब इस पे खड़े रह के दाया किधर आएगा? इधर। 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आपका? डब्ल्यू। क्लियर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। क्लियर हो चुका है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर बाएं से बोला होगा तो बाएं से गिरूंगा, अगर दाएं से बोला तो दाएं से। अब इसमें देखिए, आपने खुद ब खुद देखा होगा एक थोड़ा सा ट्रिक डेवलप हो रहा है। वो ट्रिक इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप अगर खुद कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे बोला था मैंने बाएं से आठवें अक्षर के बाएं चौथा, तो बाएं से आठवें पे गए अपन और बाएं पर यहाँ है। मतलब इसमें ये मुझे क्लियर हो रहा है कि जब भी बाया और बाया दिया रहेगा तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन में? माइनस। मतलब जब भी क्वेश्चन में बाया दिया रहेगा तो मैं उस क्वेश्चन में क्या करूँगा? उस नंबर को माइनस करके मेरा आंसर होगा। कैसे? क्वेश्चन में दिया था बाएं से आठवां माइनस बाएं से चौथा, 8 माइनस बाएं, कितना बचा था आपका? 4। तो इधर से बाएं सिरे से मैं कितना गिन लेता? 4। 1 2 3 4, 4 पे डी। और मुझे भी पता है कि अंग्रेजी अल्फाबेट में चौथे जैसे ही चौथा था तुरंत कैसे बनता है क्वेश्चन? मैंने कहा था विद इन सेकेंड। बाएं 8 में से 4 बचा, 4 पे मुझे याद है ABCD, 4 पे क्या आता है? डी। तो बिना पेन उठाए भी आपका आंसर डी आ जाएगा। पर इतना मैंने पहले इतना क्यों घुमाया क्वेश्चन को? इसलिए घुमाया क्योंकि आपको अब ट्रिक याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो गई है। क्योंकि बाएं से मुझे पता है मैं रिवर्स में जाता हूँ तो बाया मेरा क्या हो गया? माइनस। इसी तरीके से देखते हैं कि दाया क्या होगा? दाएं से आठवें अक्षर के दाएं चौथा। अब दाएं से मैं जैसे आया था फिर वापस रिवर्स गया। रिवर्स मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? उधर माइनस में जा रहा हूँ। माइनस कितना? 4 पे देखो इधर से काउंट करके, 1 2 3 4 पे क्या आंसर आएगा आपका? डब्ल्यू। मतलब मुझे यहाँ इतना क्लियर हो रहा है कि सर जब भी क्वेश्चन में, इसको याद रख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? इतना समझ में आएगा सर मुझे कि जब भी क्वेश्चन में बाया, ठीक है, जब भी क्वेश्चन में बाया दिखेगा तो मैं क्या करूँगा? माइनस। इससे जल्दी याद हो जाएगा। और जब भी क्वेश्चन में दाया तब भी मैं क्या करूँगा? माइनस। ठीक है,
मतलब जब भी समान दिखे मुझे तो मैं क्या करूँगा, माइनस। ध्यान रखना है, जब भी समान दिखेगा तो मुझे क्या कर दूंगा, क्वेश्चन में मेरा क्या कर दूंगा, माइनस करके मेरा आंसर ले आऊँगा। ध्यान रखना, दोनों में मैंने माइनस करके आंसर कितना आया, 4 ही आया, पर वो दाएं से तो दाएं से चौथा गिन लिया मैंने W, और इधर से बाएं से चौथा बोला तो बाएं से चौथा मेरा क्या, D। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं कि सर ये तो बाया बाया दाया दाया बता दिया, एक कंडीशन ये भी हो सकती है दाया और बाया, एक क्या हो सकती है बाया और दाया। ये दोनों तो समान वाली कंडीशन है, ठीक है, समान वाली क्या हो रही है, माइनस हो रही है, और असमान वाली क्या होते हैं, प्लस। अगर दिमाग में याद रखना है ट्रिक को, तो दिमाग में याद रखने के लिए इतना होगा कि जब भी मुझे समान दिखेंगे तो मैं क्या करूँगा, उसको समान दिखेंगे तो प्लस करूँगा, सॉरी समान दिखेगा तो माइनस करूँगा, और असमान दिखेंगे तो क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस, अब ये क्वेश्चन में समझ लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखा था अपन ने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां, 7 5 12, 12 पे क्या आया था अपना आंसर, L, यही था L, 12, 7 5 12, 12 पे क्या होता है, अल्फाबेटिक मुझे याद है सर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में 12 12 L, 12 पे क्या आ जाएगा, L। वैसे ही दाएं बाएं इधर से किया था अपन ने, अगर आपको याद हो पहला क्वेश्चन क्या किया था, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा, 8 और 4 12, 12 पे गिन लेंगे। अब इधर से डायरेक्ट L नहीं बोल सकते क्योंकि वो Z से चालू हो रहा है, तो Z से अपने को 12 गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे क्या आ जाएगा अपना आंसर, O आया था। तो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा, ये दिमाग में बैठ गया आपका, ये तो आपको याद भी हो गया होगा और समझ में भी आया गया होगा, इसलिए मैंने बेसिक पहले बताया कि आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, समान आए तो मैं माइनस करूँगा सर, असमान आए तो प्लस करूँगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर ए से किसी सीरीज की शुरुआत हो रही है तो डायरेक्ट मेरा जो नंबर रहेगा वही आंसर रहेगा, पर अगर शुरुआत Z से हो रही है गिनने की, जैसे मैंने अभी क्या निकाला था, 12 गिनना था, पर मुझे Z से गिनना था, तो मैं उसको काउंट कर लूँगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इतने तो आगे बढ़ गए, अब इसमें ये हो गया अपना, अब इसमें और क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़ाया जाए तो इसमें क्वेश्चन और इस तरीके से आते हैं। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला में सारे क्वेश्चन अपन ने कौन से देखे, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला आपके सीधे क्रम में है, मतलब ए से लेके Z तक आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम मतलब वो ए से नहीं चालू होंगे, अब कहाँ से होंगे, Z से चालू होके खत्म कहाँ पर होगा, ए पे, ये विपरीत क्रम होगा। एक और क्वेश्चन क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपने देखा होगा तो 26 अक्षरों को तोड़ा जाता है 13 13 के क्रम में, तो ये पहला अर्धांश कहलाएगा, ठीक है, प्रथम अर्धांश कहलाएगा, ठीक है, या फिर प्रथम 13 कहलाएंगे, ये द्वितीय अर्धांश कहलाता है, ठीक है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब क्वेश्चन कहाँ से चालू होगा, N से लेके Z पर, और द्वितीय क्रम को यथावत रखने पर, मतलब M से लेके A। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अपन ने देखे वाले क्वेश्चन, या फिर क्या हो सकता है, प्रथम अर्धांश को यथावत रखने पर, मतलब A से लेके ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर अपन, उल्टे को, सॉरी एक बार बोल रहा हूँ, इस पे चलते, मैंने इसको ही उल्टा कर दिया। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब M से लेके कहाँ तक, A तक, और द्वितीय को वैसा का वैसा, मतलब N से लेके कहाँ तक, Z, ठीक है। या फिर क्या आएगा, प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा लिखने पर A से लेके M तक, या दूसरे को उल्टे हुए, दूसरा मतलब क्रम कहाँ से, Z से लेके M तक, ये कंडीशन हो सकते हैं। या तो फिर क्या हो सकता है, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब M से लेके A तक और N से लेके, सॉरी Z से लेके N तक। समझ में आ रहा है, मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो पहले तो अपना डायरेक्ट सिंपल वर्णमाला पे क्वेश्चन पूछा, फिर उसको विपरीत क्रम पे करके पूछा, फिर पहले को उल्टा किया, दूसरे को वैसे का वैसे रहने दिया, पहले को वैसा का वैसा रहने दिया, दूसरे को पूरा उल्टा किया, पहले को भी उल्टा किया और दूसरे को भी किया,
और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपको क्वेश्चन इसके ऊपर बनाना है। मतलब जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा बनेगा, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को कि वर्णमाला उल्टी रहेगी तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है। कैसे, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे रहा हूं कि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, क्या बोल दिया उसने क्वेश्चन में, इस तरीके से आता है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन को ज्ञात करिए। अब इसके ऊपर वो अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बना रहा है, किसके ऊपर बनाना है, अंग्रेजी वर्णमाला को अपने को कैसा लिखना है, उल्टा, मतलब देखेंगे कैसे, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखने पर बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें, ठीक है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो अपन अभी पता है मुझे बाया दाया, सर बाया दाया अलग आ रहा है, प्लस कर दूंगा, बाया और दाया 10, 10 गिनना है मुझे, 10 बोलते से मैंने क्या बता दिया, जे, तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत। जे आता, पर कब आता, जब अंग्रेजी वर्णमाला आपकी कैसी रहती है, सीधी रहती, तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपना आंसर क्या आता, जे आता, 10, बिल्कुल सही किया था आपने। पर क्वेश्चन में मतलब ट्विस्ट कहाँ पे आया, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में अपने को सीधे में नहीं गिनना है, उल्टे में गिनना है। तो बाया मेरा अब ए से नहीं चालू होगा, बाया मेरा कहाँ से होगा, जेड से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को गिन लेना पड़ेगा। तो बाएं से पांचवा, 1 2 3, और पूरा कैलकुलेशन तो कर लिया करो आप, 10 गिनना है सिर्फ, 10 किधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जे ना आते हुए क्या आएगा, क्यू। आंसर में बदलाव क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि आपकी वर्णमाला कैसी है, उल्टी। क्लियर इतना। और दूसरा क्वेश्चन आगे आंसर आपका, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और बनाते हैं। विपरीत क्रम में है अभी वर्णमाला, मतलब कहाँ से चालू हो रहे हैं, जेड से लेके ए तक। क्या आपको कैसे समझिएगा कि क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि करना सीधी पे है उल्टी पे, अब कुछ भी नहीं दिया है कि कैसी रखनी है वर्णमाला को, तो हमेशा कैसी रखी जाती है, सीधी। अगर वो आपको घुमाने को देगा तो बोल के देगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अगला क्वेश्चन बना रहे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, ठीक है, पांचवा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। दाया बाया जोड़ू घटाओ, जोड़ूंगा, कितना, 10 और 5 15, 15 किधर से गिनूं, दाएं से बोला है, किसके दाएं से, उल्टी अंग्रेजी मरला, उल्टी कौन सी है, इसमें दाएं से मतलब कौन सा सिरा, दाएं से ये सिरा, कितने गिनने हैं, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कौन सा आएगा, ओ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओ। डायरेक्ट भी बोल सकते थे अपन ओ, क्योंकि मुझे पता था कि अपना ए से चालू हो रहा है, ए से जो नंबर आता है वही अपना आंसर आता है। क्लियर है, बन जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। ये पहली टाइप यहाँ खत्म होती है। इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर लगाते जाइए, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन में भी कमेंट में दे सकते हैं, मैं उसको आपको तुरंत उसका हल बता दूँगा। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे टाइप की ओर। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा एक शब्द दिया रहता है, इसमें जोड़े निकालने रहते हैं। अगर लैंग्वेज देखा जाए क्वेश्चन की तो कैसे आएगी, लैंग्वेज में आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। शब्द कंपास में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं
जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो उनके भी जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो ऐसे थोड़े जुड़ना है जिनके भी वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला में जितना गैप रहेगा उतना ही शब्दों के रूप में देखना है। अगर वो हिंदी में जाते हैं तो हिंदी बहुत शुद्ध रहती है, इतना समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाह रहा है, बस एक ही चीज़ बोलना है। युग्म बोला या जोड़ा ढूंढने, एक शब्द दिया है उसमें बोला कि युग्म ढूंढो या जोड़े ढूंढो, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा कॉन्सेप्ट करना है। अब इसको दो तरीके से करने, इसके भी करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा बता रहा हूँ और उसके बाद अगर तुरंत आंसर निकालना है तो उसके भी तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको ऐसा किया जाता है, काउंट किया जाता है अल्फ़ाबेट को। सी है, सी के बाद क्या दिख रहा है, ओ, पर नहीं, मैं सी से बोलना चालू करूँगा अंग्रेजी वर्णमाला में। सी के बाद अंग्रेजी वर्णमाला क्या आता है, डी, तो मैं डी बोलूँगा। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद जी, फिर एच, फिर आई। कहीं पे भी जोड़ा नहीं बना। जोड़ा बनने का मतलब मैं मुंह से बोलूँगा और हाथ रखूँगा, दोनों मैच हो गए तो वहाँ मेरा एक जोड़ा बन जाता है। आगे ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, मिला एक जोड़ा। देखते, ओ पी क्यू आर एस, एस बोला, एस मिला, मेरा एक जोड़ा बन गया। एस टी, एम एन ओ, एम एन ओ बोलते से ओ मिला, छोड़ेंगे नहीं इसको, पूरा आगे जगह ओ पी क्यू। उसके बाद पी क्यू आर एस नहीं बना, ओ पी क्यू एस टी। अभी केवल एक क्रम में नहीं चलता है, वापस भी देखना पड़ता है, दोनों तरफ से पूछा जाता है। ई एफ, देखो रिवर्स तो हो रहा है पर अल्फाबेट अपना वही क्रम में चलेगा जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला में रहता है। ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला। ओ पी मिला, ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, एम एन ओ, एम एन है फिर ओ है, नहीं तो आप वही की वही करने लगते हो, ओ क्यू। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े मिले यहाँ पर, 4 जोड़े भी, सॉरी 3 जोड़े भी थे। अब सर आपने बताया, हमें समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा था। ये बोलना चाह रहा था कि जैसे ओ पी क्यू आर एस अंग्रेजी वर्णमाला की वास्तविक ये है, तो ओ से लेके एस के बीच में कितने लोग हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ओ से एस के बीच में कितने दिख रहे हैं, 3 हैं। जैसे एम एन ओ, एम से लेके ओ के बीच में कितना है, 1, तो ओ एम से लेके ओ के बीच में 1। तो ऐसे ही जोड़े अपने को निकालने थे और वही जोड़े अपन ने निकाले हैं। तो ऐसे कितने जोड़े हो गए, 3। ठीक, ये तो एक तरीका हो गया जो बेसिक चलता है अल्फ़ाबेट के रूप में। और दूसरा रहता है, अगर आपको नंबरिंग याद कर लिए तो तुरंत हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था कोडिंग डिकोडिंग में कि सबसे ज़रूरी काम है आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर याद करना, और बस तरीके 5 मिनट में तरीके दिए, आपको हमेशा के लिए अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। तो उसको ज़रूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखा है। कैसा, सी कितने पर, 3, ओ 15, एम 13, पी 16, क्यू सॉरी ओ है, ओ कितने पर, 15 पे, एस 19 और ई कितने पर, 5 पे। ये कर चुके अपन। उसके नंबरिंग लिख दो तो तुरंत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, समस्या ऐसे कि कुछ लोगों को तो अल्फ़ाबेट में भी दिक्कत है, 26 अल्फ़ाबेट बोलने जाते हैं, बड़े मुश्किल से 24 तक पहुँचते हैं, या तो कभी 27 हो जाएंगे तो कभी 24। तो ABCD का भी दिक्कत है। तो इसलिए क्या है, नंबरिंग याद कर लो तुरंत हो जाता है। कैसे, 3 4 5 6 7 8 9, एक भी नहीं मिला सर। 15 16 17 18 19 मिला, 15 16 17 18 19 एक जोड़ा, इजी लग रहा है। 13 14 15, हाँ एक और मिला सर। 13 बोला था, 14 बोला, 15 मिला, 15 बोला, एक जोड़ा बन गया, 15 पे एक मिल गया। 16 17 कंप्लीट करना है। 16 17 18 19 नहीं है। 15 16 19 20 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 नहीं। 19 20, देखो 19 20 21 22 23 24 नहीं। 15 16, 15 के बाद क्या बोला, 16 17 18 19 13 14 15 15 16। कितने जोड़े बने आपके, 3 जोड़े। इतना याद रहेगा।
बस कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेटिक नंबर रखो तो जल्दी हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस तरीके का कोई आंसर में आ सकता है आपको कि जैसे 2 से अधिक, 3 से अधिक, तो अपना 3 आ गया ना, तो 3 या 3 से अधिक अपना आंसर हो जाएगा। आगे चल रहा है, SHIFTED, तुरंत निकालिए कितने जोड़े। टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट बताइए कितने आएंगे। आ गया? देखते, सबसे पहले नंबरिंग से ही करेंगे। अभी अल्फ़ाबेट से कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो नंबरिंग से डायरेक्ट कर रहे। S 19 8 9 6 20 5 4, बस नंबरिंग का इतना है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अल्फ़ाबेट से वो कर सकते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ आप 10 मिनट तो दो, अल्फ़ाबेट याद हो गए तो हमेशा के लिए हो जाएगा ना। वो आपका ख़त्म ही हो जाएगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, पहले पेज पे अल्फ़ाबेटिंग की नंबरिंग करते हो, फिर लिखते हो, फिर देखते हो, फिर लिखते हो, फिर देखते हो, एक आध में गलत होगा पूरा। तो याद कर लिया तो क्या होगा उसमें, 10 मिनट आपको देना है कभी भी। 19 19 20 21 22 23 24 25, नहीं मैं देखो फिर से स्लो में बता रहा हूँ। 19 के बाद नंबर क्या आता है? 20, तो मैं 20 ही बोल रहा हूँ। 20 21 22 23 24 25, कहीं पे भी मैच हुआ? नहीं। 8 9, 8 बोला और 9 मिल गया, अब छोड़ूंगा नहीं, इसको कंप्लीट करूँगा। 9 10 11 12 13, हो सकता है कि इधर आगे जाके बन जाए जोड़ा। 9 10 11 12 13, नहीं बना। 6 7 8 9, नहीं बना। 20 21 22, नहीं है। 5 4, 5 4 नहीं, 5 के बाद 6 आएगा, ऐसा तो नहीं बना। इधर से तो एक ही मिला, वापिस आ रहे। 4 5, जैसे बोला रिवर्स में, क्योंकि इधर से भी चलना पड़ता है, उधर से भी रिवर्स में। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एक एक से छूट गए। 5 6 7 8 9 10, नहीं। 20 21 22 23 24, 6 7 8, 6 7 8, देखो 6 बोला 7 बोला, उसके बाद क्या मिल गया? 8, तो 6 से 8 के बीच में भी एक जोड़ा बना है। 6 7 8 9, उसके बाद 9 10 11 8 9, कितने जोड़े बनेंगे? क्लियर है? एक और लेते हैं जिससे फाइनल आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। बड़ा वर्ड लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। कितने जोड़े हैं आपके? 3। कोशिश करिए बनाने की, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। देखते, जी कितने बार? 7 पे, ओ
15, V 22, E 5, R 18, N 14, M 13, E 5, N 14, T कितने पर 20। ठीक है, वही अपना 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक बना, 15, 16, 17, 18, एक और बना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। पता है मुझे इतना बड़ा नंबर तो नहीं, फिर भी मैं काउंट कर लेता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, देखो कुछ नंबर से आपको ऐसे ही पता रह जाता है, पर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पता है 18 से उधर जाएगा तो इतना बड़ा नंबर तो मिलने का ही नहीं। 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 14 और 15, ऐसे में कितने बने? 2। वापिस आ रहा हूँ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, एक बन गया। 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक बन गया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। फिर से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 15, 16, कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4। कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने जोड़े बनेंगे? 4। क्लियर है? 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, एक अल्फ़ाबेटिक, जब भी सीरीज में बाएं से पूछा जाए तो इधर से गिरूंगा, उस व्यक्ति पर खड़ा रहूँगा, मेरे दोनों हाथ रखूँगा, बीच वाला बाई ओर बोला तो इधर चलूँगा, दाई ओर बोला तो इधर चल जाएगा। दाएं सिरे से बोला तो दाई ओर से गिनते होगा, उस व्यक्ति पे खड़ा रहूँगा, अगर उसके दाएं बोला तो इधर चले जाऊँगा और उसके बाएं बोला तो इधर चले जाऊँगा। क्लियर रहता है? इस तरीके से, इस तरह एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुरंत ऊपर वाले सीरीज को बना के देखिए, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बनाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। बाया बाया प्लस माइनस माइनस, बाया बाया प्लस माइनस माइनस, 12 में से कितने गए? 7 गए, कितना गया? 5। 5 पे क्या आता है? ABCD के रूप में अगर इधर से करूँगा तो 5 पे मेरा क्या आ जाता है? 5 पे मेरा E। कितना टाइम लगा? पढ़ते से ही होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाया डैश सर क्या होता है? प्लस होता है। 4 और 4 8, 8 पे 8 मतलब H, 3 3 6 और 2 8, H। तुरंत हो रहा है, तो इजीली फॉर्म में ऐसे ही हो गया। बस इतना याद रखना है, अल्फ़ाबेट अपन को याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, अगर भूल जाओ तो उस तरीके भी हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि सर हमें समझ में नहीं आया, या तो फिर मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसका कुछ ना कुछ